सभी लोग हैं, प्रशांत, सचिन, सुमित, आशीष, बसंत, अच्छा पांडे भैया, विजेंदर, शमशद, मेरे प्यारे भाई नमस्कार। ओ हो, अच्छा अमन भैया, अच्छिया, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। आरा की धरती से प्रणाम कर रहे हैं। चलिए भाई मेरे, देखिए हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे हम लोग अपनी स्पीड भी बनाएंगे, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, सब दिमाग में है आप लोगों के। आगे बढ़ जाऊं मैं उस बात से। अब दिए गए चित्र में ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ये आपके सामने चित्र दिया है और दोस्तों ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखिए लाइन पैरेलल है तो क्वेश्चन केवल तभी सॉल्व होगा जब जो है इनकी कोई अल्टरनेट लाइन बने, ट्रांसवर्सल लाइन बने, ट्रांसवर्सल लाइन बने, तब तक क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो उसको सॉल्व करने के, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए आप ना इसको आगे बढ़ा दो, आप ना इसको आगे बढ़ा दो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखिए आपने इसको आगे बढ़ा दिया तो अब जाके कंप्लीट हुई ना ट्रांसवर्सल लाइन, अब जाके जीवन में मजा आया थोड़ा सा। दोस्तों अगर ये 110 डिग्री का है तो ये एंगल 70 डिग्री का होगा। तो आप बोलोगे बढ़िया सर, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन इस तरीके से है और ये जो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 110 डिग्री का है तो ये वाला कोण 70 डिग्री का होगा, सम 180 होगा। आप बोलोगे यस सर। तो आप बताइए भैया कि आपको ये छोटा ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा? आप बोलोगे दिखता तो बहुत है सर, ये 70 है, ये 35 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 2x + 15। भाई तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है इन दोनों के सम के बराबर होगी। 70 ये 35 कितना हो गया? 105। 105 डिग्री हो गया। तो x कितना आ गया? 105 - 15 90, और 90/2 45 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री, और ए ऑप्शन इसका आंसर है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। देखिए एक तरीका मैं आपको और सिखाना चाहता हूं प्यारे भाइयों, मैं आपको एक तरीका और सिखाना चाहता हूं, इस चीज को भी समझ लेना बड़े गौर से। कि जैसे ये दोनों लाइन आपको ए बी और सी डी पैरेलल दे रखी है और यहां पे एक बीच में पॉइंट अटका दिया, ये दोनों लाइन की कोई ट्रांसवर्सल लाइन है नहीं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, 2x + 15 को, 2x + 15 को थोड़ी देर के लिए अभी आप इसको भूल जाओ। याद रखना दिमाग में क्या है, 2x + 15। आप अपनी मर्जी से इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दो। आप अपनी मर्जी से सेम इसी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दो। मतलब ये तीनों ही रेखाएं समांतर हो गई, ये तीनों ही रेखाएं समांतर हो गई, ये तीनों ही लाइन पैरेलल हो गई। तो आप बोले हाँ जी सर ये तीनों ही लाइन पैरेलल होंगी। अब आप बताओ कि अगर दोस्त ये वाला कोण 110 है तो ये वाला कितना होगा? आधा। तो आप कहोगे सर ये वाला तो 70 डिग्री का होगा। आप बताओ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और अगर ये 35 डिग्री है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 35 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये 35 तो ये भी 35, ये 35 तो ये भी 35। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पूरा कितना हुआ? पूरा कहोगे सर पूरा होगा 105, जबकि पूरा था कितना? ये सॉरी 2x + 15 डिग्री, ठीक है ना। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे, वापस आपका 45 डिग्री आएगा। तो दोनों तरीके होने चाहिए। ये बताइए 13 नंबर क्वेश्चन। दो तरीके बता दिए। मोहम्मद क्या समझ नहीं आया? हाँ एनसीईआरटी का सवाल है, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ओके दिए गए चित्र में पी क्यू, दिए गए चित्र में लाइन पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर 110 है और आर एस टी 130 डिग्री है। तो एंगल क्यू आर एस बताइए, एंगल क्यू आर एस। सवाल बहुत ही प्यारा हो जाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दे रखी हैं। बोलो हाँ। आपसे ये वाला एंगल पूछा है क्यू आर एस। तो क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब इनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन बने। पैरेलल कितनी दूर दूर है, कोई प्रेम भी नहीं हो रहा। तो आप इसको आगे बढ़ाओ, ये आगे बढ़ा सकते हो। तो आप बताइए ये वाली लाइन एस टी और ये वाली लाइन पी क्यू पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। दोस्तों ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बोलो हाँ। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 130 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कल ही पढ़ाया था, दो लाइन अगर पैरेलल है तो अगर ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम जगह लिखा हुआ है। अब आप बताओ ये 110 है, 130 है, सम हो गया 240। ये कितना बचा? 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। वन मोर कंसेप्ट मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। इस पे इस साल के पेपर में सवाल भी आया है। दोस्त अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं, दोस्त अगर हम आपके सामने ट्रायंगल बनाएं इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी,
मैंने आपके सामने दो एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। सवाल यह है कि ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी को दोनों साइड बढ़ाया जाता है। ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी को दोनों साइड बढ़ाया जाता है, दोनों साइड। तो यहां पे दो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल बनेगा और ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा दोस्तों और ये एंगल बनेगा। तो ये बी और सी पे एक्सटीरियर एंगल बने हैं, ये बी और सी पे एक्सटीरियर एंगल बने हैं। आप बताइए, मैं इसका नाम दे देता हूं, सपोज ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है। तो आप बताओ इनका सम क्या होगा? बी और सी पे दो एक्सटीरियर एंगल बने, इनके सम की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइए फटाफट। हां धीरज, अभी समझा रहा हूं भैया, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हम किसी भी ट्रायंगल में दो एक्सटीरियर एंगल खींच ले, अगर हम किसी भी ट्रायंगल में दो एक्सटीरियर एंगल खींच ले, तो उसकी जो वैल्यू है, इनका जो सम है, इनका जो सम है, थर्ड एंगल बचा ये, थर्ड एंगल ये बचा इंटीरियर ए, थर्ड जो एंगल बचा है इंटीरियर, है ना, 180 डिग्री प्लस एंगल ए के बराबर होती है। 180 डिग्री प्लस एंगल ए के बराबर होती है, 180 डिग्री प्लस एंगल ए के बराबर होती है इसकी वैल्यू। डायरेक्ट शॉर्टकट है। आप कहोगे सर ये कैसे आया? तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, आप टेंशन मत लो। आप बताइए एंगल क्या है? बी, ये एंगल बी है, तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री माइनस बी है भी। आप बताइए तुम्हारा वाई, ये इंटीरियर एंगल सी है, तो भाई ये कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री माइनस सी। बोलो भाई लोग, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस बी, 180 डिग्री माइनस बी प्लस 180 डिग्री माइनस सी, प्लस 180 डिग्री माइनस सी। तो आप बोलोगे बढ़िया बात है सर, वेरी गुड है भाई। आप बताओ 180 डिग्री क्या होता है? व्हाट इज 180 डिग्री? त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी होता है 180, तो और ये माइनस का बी और ये प्लस का 180 और ये माइनस का सी। कैसे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो क्या बचा? 180 डिग्री प्लस ए, 180 डिग्री प्लस एंगल ए। क्लियर? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एक्सटीरियर एंगल खींचेंगे, है ना, दो बाह्य कोणों का जो सम होगा 180 डिग्री प्लस तीसरा आंतरिक कोण के बराबर होगा। मोहम्मद समझ आया बेटा तुम्हें? बेटा जिसको ये भी नहीं समझ आ रहा वो कुछ नहीं कर सकता, समझ नहीं आएगा, वो गणित पढ़ने से भी बहुत पीछे है। ठीक है भाई, पहले वो दूसरी तीसरी की क्लास पढ़ो। जोड़ना घटाना ही तो है। अगर ये बी है तो 180 माइनस बी है, इसमें क्या करना है भाई? इससे नीचे छोड़ना होता है कुछ, ये मिनिमम लेवल है। सरकारी नौकरी की तैयारी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, चलो दोस्त, अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूं कि ये दोस्त, ये तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल जो है 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का। आपने साइड ए बी को आगे बढ़ाया है, साइड ए सी को आगे बढ़ाया है, दो साइड ए बी को आगे बढ़ाया, ए सी को आगे बढ़ाया, तो ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल बी और ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? जल्दी से, इन दोनों कोणों को जोड़ के क्या आएगा? तो तुरंत नहीं बता सकते, नहीं वीरा बाबू ये वो नहीं है। अगर ये 70 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का सम होगा 180 प्लस 70 यानी कि 250 डिग्री। सवाल का आंसर 250 डिग्री। आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पे आपको दोस्त ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा था, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा था। इस त्रिभुज में दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर बन रहा बाह्य कोण, ये 110, ये 130, दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर 110 और 130, सम हो गया 240। 240 क्या होता है? 180 प्लस 60, मतलब ये वाला एंगल 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री का रहा होगा, और ये आंसर है 60 डिग्री। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है। मैंने आपको इस सवाल में दो दो चीजें सिखा दी हैं। ये बनाइए जल्दी से, सवाल नंबर 14 है और आपको उत्तर बताना है इस सवाल का। दिए गए चित्र में पी क्यू और आर एस बराबर है, तो एंगल क्यू ओ एस बताइए। पी क्यू और आर एस पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, तो आपसे पूछा क्यू ओ एस, ये वाला एंगल बताना है। तो घबराने की बात नहीं, मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। हो गया? चलिए देखिए दोस्त, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल बताना है ये वाला। आप इसको यहां पे आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। संगत कोण, संगत कोण, ठीक है ना। आपको एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है,
आपको ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है? बोले हाँ। अगर ये दोस्त 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 15 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है ना? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। 120 और 15 135 होता है। ठीक प्यारे भाई, आगे चलते हैं, बताइएगा दोस्त। नेक्स्ट करिए जल्दी से। सीडीएस की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, कौन बताएगा? इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। दिए गए चित्र में ये लाइन पी क्यू और ये लाइन है आर एस, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना। ए ई एफ 95 डिग्री, ये एंगल ए ई एफ ये 95 है। बी एच एस ये 110 डिग्री है। आपसे एक्स पूछा, ये वाला एंगल पूछा है, बताइए जल्दी से बताइए। आया किसी का? पंद्रह बता रहे हैं, कोई 25 बता रहे हैं। देखिए प्यारे भाई, सब लोग गलती कर दी। मैं चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आपको एक्स निकालना है। इसी साल की सीडीएस की परीक्षा का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि इससे भर भर के सवाल आएंगे, है ना? अगर देखिए दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये 95 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 95 डिग्री होगा। बोलो हाँ, 95 डिग्री। आपको ये निकालना है एक्स। ये अगर 110 है तो ये सीधी रेखा ये कितना होगा? 70 डिग्री। ये कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि ये सीधी रेखा 110 और 70 180। आपको एक छुटका त्रिभुज दिख रहा है? सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि एक्स आ किस ट्रायंगल में है। एक्स आ कहां रहा है? तो एक्स इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो उसी ट्रायंगल को पकड़ लो जहां एक्स बन रहा है। चीजों को समेटने की कोशिश करो, ऐसे बिखरी हुई चीजें एक ही पास पास लाओ। तो यहां इसे ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। अगर ये 95 है तो इन दोनों का सम 95, ये 70 है तो ये कितना बचा? 25। 70 25 95 होता है, तो एक्स आ जाएगा 25 डिग्री। आंसर है बी ऑप्शन। समझदार भाई अमन, वेरी गुड। बिल्कुल हो सकता है प्रभात। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बताइएगा मेरे टिकाऊ भाई, सवाल नंबर 16। जो इस सवाल को करेगा उसको टॉफी दूंगा मोटी वाली। करेगा? 70 समझ नहीं आ रहा? वाह ए भाई, सीधी रेखा कितना एंगल बनाती है? 180। वो 110 है तो 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 ही आ जाएगा ना। क्लियर है? तो जल्दी बता दो बट भैया। दिए गए चित्र में ए बी सी डी पैरेलल है। ये लाइन ए बी, ये लाइन सी डी पैरेलल है। यही करूंगा इस सवाल को, ए बी और ये सी डी पैरेलल है। ओके, और ए सी बी डी पैरेलल है। ए सी बी डी मतलब ये लाइन ए सी और ये लाइन बी डी, ये पैरेलल है। ठीक है। ई ए सी 40, ई ए सी 40 डिग्री का है। एफ डी जी, एफ डी जी ये 55 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है दोस्तों एच ए बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो एक्स बन रहा है, ये आपसे पूछा। ये बताओ, करिए दोस्तों। कितना सुंदर मधुर सवाल। आप ई बात, अगर ये 55 डिग्री का है तो ये एंगल भी 55 डिग्री होगा। बोलो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये 55 है तो ये एंगल भी 55 होगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नजर नहीं आता। अगर ये 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दो लाइन ऐसे जा रही हैं, अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। तो आप ये देखिए मेरे प्यारे भाई कि यार ये एक्स निकालना है। ये इस ट्रायंगल को देखो, एईसी को, एईसी को सम 180 होना चाहिए। 40 55 95, तो ये कितना बचा? 85 डिग्री। 95 85 180 होता है ना, ये 95 है तो 85, अभी 95 85 180 हो गया। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ई ट्रांसवर्सल है, ये 85 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा? 85 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दिस विल बी द आंसर, ए ऑप्शन। मुझे लगता है आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बताइएगा करिए।
दिए गए चित्र में ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है, क्यू आर एंगल पी क्यू सी का बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है क्यू आर एंगल पी क्यू सी, कौन बन रहा है? पी क्यू सी इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा रहा होगा थीटा। तो आप यदि आर सी 15 है तो क्यू सी बताओ। दोस्तों ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दिख रहा है ना? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट। दो लाइन ऐसे हैं, अगर ये थीटा तो ये थीटा सेम होगा। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आगे पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल भी आती जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है और उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर हैं। अगर यहां ये थीटा है, ये थीटा है, यहां थीटा के सामने 15 सेंटीमीटर है तो ये भी थीटा के सामने क्यूसी 15 ही होगा। और यही सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 18 नंबर बताइएगा प्यारे भाई। देखिए तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना हो। ये वाला और इससे अगला दोनों आ रखे भर भर के। करिए, कल बताया था वन सिखा सब। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है, ये लाइन ए बी, ये लाइन सी डी पैरेलल है। अल्फा बीटा गामा का सम बताइए। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताइए क्या होगा जल्दी से। सभी भाइयों का आंसर आ रहा है 360। गुड गुड गुड। देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये पॉइंट ओ है दोस्तों, तो यहां से मैं अपनी मर्जी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं। अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं, पैरेलल लाइन, तो आप एक बात समझिएगा कि अगर ये बीटा है तो ये एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। ये बीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा है भाई। आप एक बात बताइए, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या इसमें कोई तकलीफ है? तो आप एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना हो गया? पूरा एंगल हो गया 360, 180 प्लस 180 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा, यही हो गया। आप बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जो एंगल ये है वही एंगल ये है, किसके बराबर आ गया? गामा के, तो उधर जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ जाएगा? 360 डिग्री के, और ये आंसर है 360 डिग्री के आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, सभी लोग समझेंगे। एक चीज होती है थ्योरम। थ्योरम, थ्योरम का मतलब होता है अटल सत्य, जो कभी नहीं बदलता, जो हर चीज में हमेशा वेरीफाई होता है। पर में ये स्टेटमेंट बोल दिया तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। जैसे मैं आपसे सबसे दुनिया की सबसे बेसिक थ्योरम बता रहा हूं, मोदी जी भी बताए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक थ्योरम है। जहां भी बराबर का साइन आएगा, LHS बराबर RHS, तुरंत समझ जाना वो एक थ्योरम है, वो एक थ्योरम है। ये केवल एक फॉर्मूला मात्र नहीं है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हर केस में ट्रू रहेगा, जो हर केस में ट्रू रहेगा। संदीप आता कैसे है? संदीप गुणा संदीप करके। मैं ये कहता हूं दोस्तों कि मैंने ए को 3 लिया है, बी को 2 लिया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल उदाहरण। ए को 3 माना, बी को 2 माना, तो ए प्लस बी 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इधर देखिएगा, हमने ए को 3 माना, 3 का स्क्वायर, बी को 2 माना है, 2 का स्क्वायर, और ये प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2। तो आप बताइए कितना हो गया? 9 4 13 और 2 दूनी 4 3 12, तो 25 आया। तो आप देख रहे हैं, जो आंसर LHS लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सेम वही डिट्टो राइट हैंड साइड में आएगा,
सेम जो एलएचएस में आएगा वही डिट्टो आरएचएस में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक थ्योरम है, यहां पे बराबर आप दुनिया के कोई भी नंबर लेके वेरीफाई करो, जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वही राइट हैंड साइड में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, होता क्या है कि दुनिया में करोड़ों थ्योरम है और उन पर करोड़ों सवाल बन सकते हैं, लेकिन पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव सवाल। अगर सपोज सवाल ये आ जाता पेपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, और ऑप्शन दिए होते, पहला ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 4 ऑप्शन दे रखे। अगर आपको ये थ्योरम है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इस सवाल को सॉल्व करते, या तो हम इस सवाल को पूरा पूरा सॉल्व करते, या तो पूरा पूरा सॉल्व करो है भाई। स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी के 2 बार गुणा करना, ए प्लस बी के स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, इनकी गुणा करो तब आता है ना। चलिए तो अलग बात हो गई, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे। भैया आंसर जो है वो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई होगा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा लेके वेरीफाई करा लो, कोई भी डाटा लेके वेरीफाई करा लो। तो आप ये कहते हो सर मैं ए को 5 मान लेता हूं, मैं बी को 1 मान लेता हूं, तो ये 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है, ये एलएचएस 36 आ रहा है। सही आंसर वही होगा जो यहां पे 36 दे दे है भाई, यहां पर 36 देते। तो आप ये बताओ, यहां 5 का स्क्वायर 25 और ये 1 26, ये आंसर सही नहीं होगा। यहां देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और ये 1 और 5 एकम 5, तो ये 31, ये भी सही नहीं होगा। यहां देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 30 और 2 इंटू 5 30, 25 और 1 26 और 10 36, हाँ 36 बन रहा है, ये सी ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है? आप बताओ ये वाला ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन 36 बन रहा है, ये क्या बन रहा है 25 माइनस 1 प्लस 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 34, ये नहीं बन रहा। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 36 बन रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड भी 36 और ये राइट हैंड साइड भी 36, मतलब यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो आपने यहां पे फॉर्मूले को सिद्ध नहीं किया, आपने यहां पे फॉर्मूले को वेरीफाई किया। तो आपको जब आप 9वीं 10वीं में बोर्ड के पेपर पढ़ते थे तो बोर्ड परीक्षाओं में फॉर्मूले को सिद्ध करते थे, प्रूफ करने के लिए आता था, लेकिन सरकारी नौकरी में फॉर्मूले प्रूफ नहीं करने को आते, फॉर्मूले को वेरीफाई करके ऑप्शन में से सही गलत आंसर ढूंढने के लिए आते हैं। बात समझ में आई है? तो भैया ये सवाल है, भैया थ्योरम केवल अलजेब्रा में नहीं होती, पूरे गणित में होते, ये भी एक टाइप की थ्योरम है। देखिए जिस सवाल में बिल्कुल खुला छोड़ दिया हो, कुछ ना बोला हो, सवाल में बोल दिया कि यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताइए। आपसे ये कुछ भी नहीं बताया कि ए बी इतनी दूर है, कि ए बी इतनी दूर है, कि ए बी इतनी दूर है, कुछ भी नहीं बताया। आप अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हो। जब सवाल में कुछ फिक्स ही ना कर रहा हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो आंसर। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में फिक्स आंसर आ रहा है। फिक्स आंसर आने का मतलब कि ये एक टाइप की थ्योरम है, में है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो। अरे भैया मैं ये कहता हूं कि माना ये अल्फा 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये मैंने ये मान लिया कि सपोज 70 नहीं, हमने इसको मान लिया कि ये 100 है। आप कुछ भी करो, आप कोई भी आंसर देखना मैं वो ला दूंगा। और ये मैंने माना कि 120 है, ये मैंने माना कि 120 है। अब ये तो निकालना पड़ेगा। आप यहां पे देखो कि अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, बोले 80। आप बताइए कि ये 120 है तो ये कितना होगा, बोले 60। भैया सम 180 होना चाहिए। अगर ये 140 बन रहा है, 80 60 140, तो ये भी कितना होगा 140, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप बताओ तीनों का सम क्या आया, 100 प्लस 120 220 प्लस 140, सम 360 डिग्री आया कि नहीं आया? सम 360 डिग्री आया कि नहीं आया? बोलो आया। आप कुछ भी लो दोस्तों, आप कुछ भी लो, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि ये 0 है, मैंने कहा ये 0 है, तो ये कितना होना चाहिए 180। मैंने माना कि ये 0 है तो ये कितना होगा 180। अगर ये 180 180 360 है तो ये कितना होगा 360। ज्योमेट्री के सवाल को अलजेब्रा का सवाल बना दिए, अलजेब्रा का। तो ये जोड़ो 0 प्लस 0 प्लस 360, क्या आया उत्तर 360। एनी टिक, ये ज्योमेट्री का सवाल है ही नहीं, अलजेब्रा में बना दिया हमने, बीज गणित में ले गए। मैं
मैं ये कहता हूं कि 200 डिग्री है, 200 डिग्री है, ये भी 200 डिग्री है। बोलो, अगर ये 200 है तो ये कितना होगा? माइनस का 20 डिग्री। 200 माइनस 20 180। ये 200 है तो ये कितना होगा? माइनस का 20 ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये ज्योमेट्री है ही नहीं, अलजेब्रा है। ये माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 हो गया तो ये भी माइनस 40 होगा। देखो सम कितना आ रहा है? 200 200 400 और माइनस 40 360। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी पर ये 360 से बदलेगा नहीं। अरे बोलो, बनाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया? ठीक है, एक बात समझिए सभी लोग प्यार से। दोस्त, अगर मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, कैसा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों, जिसमें 3 भुजाएं त्रिभुज, जिसमें 4 भुजाएं चतुर्भुज, जिसमें 5 भुजाएं पंचभुज, जिसमें 6 भुजाएं षटभुज। ये मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बनाया। इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल पता है, ये ए, ये बी, ये इंटीरियर एंगल सी। 3 इंटीरियर एंगल पता है तो चौथे पे एक्सटीरियर क्या होगा? चौथे पे एक्सटीरियर नहीं है, चौथे पे ये बाहर से एंगल क्या होगा? जल्दी बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, सभी लोग जल्दी से बताइएगा। (360 माइनस ए प्लस), अरे भैया ये वाला एंगल होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये बताओ ये कितना होगा? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये कितना होगा? 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बोलो, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, चतुर्भुज के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये पूरा चक्कर कंप्लीट 360 होना चाहिए, 360। तो अगर ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी है तो कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना 360 बचेगा, यानी कि ये कितना एंगल आएगा? 360 डिग्री। सही है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए एग्जामिनर ये हर बच्चा समझ जाएगा, लेकिन अगर मैं कैंची फिगर बना दूं, कैंची फिगर देख के बच्चा डर जाता है। कैंची फिगर इस तरीके से, मैंने इसको नाम दिया है कैंची फिगर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल ए है, ये एक्स डिग्री बोल देता हूं मैं, इसको मैं वाई डिग्री बोल देता हूं, और इसको मैं जेड डिग्री बोल देता हूं। ये क्या होगा? क्या होगा दोस्तों ये वाला एंगल? ये एंगल कितनी डिग्री का होगा? जल्दी बताइए। तो यार ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है भाई, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है सेम, ये भी तो चतुर्भुज ही है भैया। थ्योरम आड़ी कर दो, टेढ़ी कर दो, मोटी कर दो, पतली कर दो, सिद्ध रहती है। इसमें 4 भुजाएं हैं, एक भुजा, ये 2 भुजा, ये तीसरी भुजा, ये 4 भुजा, 4 भुजा 4 कोने 4 कोण, चतुर्भुज। तो 3 इंटीरियर लिए हैं, तो चौथे पे ये जो बाहर से एंगल पता लगाओगे, इन तीनों का सम नहीं होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलो, यही आएगा। सुनील कुछ भी बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो ऐसे समझ लो कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ट्रायंगल बन गया, पॉइंट डी है, ट्रायंगल बन गया ए डी सी। अगर ये एक्स है, ये जेड है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? एक्स प्लस जेड। एक्सटीरियर कितना होगा? एक्स प्लस जेड। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसके 2 इंटीरियर एंगल हैं, इसके 2 आंतरिक कोण हैं। ये एक्स प्लस जेड है, ये वाई है, तो एक्सटीरियर कितना होगा? एक्सटीरियर इन सब का सम एक्स प्लस जेड और ये प्लस वाई आ जाएगा। ये सवाल करिए 19 नंबर। देखो कुछ बच्चों के डाउट तो ऐसे हैं जिनके मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि सर इस पे ही क्यों बनाए, यहां पे क्यों नहीं बनाए। अरे बना लो भैया, मैं यहां पे सब जगह बना के दिखाऊंगा तो यही पे अटका रहूंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है ना? करो जल्दी से। 19 नंबर, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? ये a है, ये c है, ये x है, ये b है, तो x का मान आ जाएगा b माइनस ए माइनस सी। ए ऑप्शन सही है भैया। यहां पे जो b है इसकी वैल्यू क्या होगी? इन तीनों का सम a प्लस सी प्लस एक्स, एक्स पूछा, ये उधर आ जाएगा b माइनस ए माइनस सी।
कर लिया सभी लोगों ने? 2 सेकंड क्वेश्चन अगर आपको पता है, चलिए ये करके बताइए फटाफट से प्यारे दोस्तों। जो ये करेगा उसी को हम यहां पे टॉफी देंगे। करिए। चालीस आ रहा है, वाह। थीटा का मान बताना है। ये 40, ये अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा, ये 110। पहले बाहर वाली कैंची देखो, बाहर वाली कैंची वर्बली कराता हूं, साल पेन उठा दिया तो सजा मिलेगी। बाहर वाली कैंची देखो। हालांकि ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो थीटा जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा। 40, 110, 150, 150 का आधा 75, एवरेज होता है औसत जोड़ के आधा कर दो। ये 40, ये 110, 150, 150 का आधा 75, आ गया आंसर, है ना? क्लियर? अब देखिए बाहर वाली कैंची देखो, बाहर वाली कैंची, बाहर वाली कैंची, ये वाली कैंची, ये बाहर वाली कैंची देखो, दिख रही है? इसमें जो है ये 40, ये 2 अल्फा, ये 2 बीटा, बाहर 110। अगर ये 40 है, ये 110 है, तो 110 यहां देखिए 40 है तो इन दोनों का सम 70 होगा। 2 अल्फा 2 बीटा 70 होगा, 2 अल्फा 2 बीटा 70 होगा। बोलो भैया, अगर ये बाहर 110 है तो अंदर पूरा मसाला 110 होना चाहिए। 40 है तो 2 अल्फा 2 बीटा 70 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 35। अल्फा प्लस बीटा 35, जिसने लिख दिया उसको जो है क्या बोलेंगे, बिल्ली काट लेगी है भाई। अब अंदर वाली कैंची देखो, ये अंदर वाली कैंची, अंदर वाली कैंची में थीटा चाहिए ना, ये भी तो छुटकी सी कैंची है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है। आप बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा 35 है, अल्फा प्लस बीटा 35 है, बाहर 110 है इस पे, इस चौथे पे, तो सब 110 होना चाहिए जोड़ जाड़ के। अगर ये यहां पे अल्फा प्लस बीटा 35 है, ये 110 है, तो कितना बचा? 110 माइनस 35, ये 75 डिग्री आ गया, और ये आंसर है 75 डिग्री। खत्म। चलिए दूसरा तरीका, भैया आप एक बात बताओ कि यहां ये अल्फा अल्फा है, ये बीटा बीटा है। सवाल में ये बोला गया अल्फा क्या है, बीटा क्या है, सवाल में बोला गया नहीं। आंसर एक्चुअल में अल्फा बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आंसर डिपेंड कर रहा है यहां पे ये 40 और 110 पे। चालीस है, ये 110 है, मैंने माना अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो, थ्योरम है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। बाहर वाली कैंची को देखो, ये 110 है तो बाहर वाले अंदर वाले सारे एंगल 110 होने चाहिए। ये 40 है, ये पूरा 0 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 70। 40 70 110, तो ये आधा आधा हो जाएगा, 35 डिग्री, ये 35 डिग्री। बोलो कोई तकलीफ नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अंदर वाली कैंची को देखो, अंदर वाली कैंची, अंदर वाली कैंची दिख रही है, छोटी वाली, छोटी वाली देखिए, तीनों एंगल दिख रहे हैं अंदर के। ये 0 है, ये 35 है, 110 है, 110 है तो तीनों का सम 110 होना चाहिए। अगर ये 35 है तो इसका क्या वैल्यू आएगी? 110 माइनस 35 75। अब 75 35 0 जोड़ोगे तभी ना 110 आएगा, तो 75। आप कुछ भी मानो, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, करिए जल्दी से सवाल नंबर 21। ये सवाल भी सीडीएस की परीक्षा का पूछा हुआ है, करिए। धीरज आप खुद से भी कर सकते हो, कैंची 2 बार लगा दो बस। ए प्लस बी का मान बताइए। ये देखिए आपके सामने कुछ कलाकारी दिखा रखी है, 50 है, 130 है, ये ए और बी पूछा है। तो ए प्लस बी आ चुका है दोस्तों,
80 डिग्री आंसर है। पेन उठाने की कोई जरूरत है नहीं। आप बताओ दोस्तों, अगर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल भी 130 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। अब जितना दिखाएं बस उतना ही देखो। देखो, जिस बच्चे में देखने की क्षमता नहीं है, मिटाने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है, तो उसे डेवलप करनी पड़ेगी प्रैक्टिस के थ्रू, ज्यादा मेहनत के थ्रू। कैंची दिख रहा है, 3 एंगल 50 ए बी है, बाहर चौथे पे बाहर से 130 बन रहा है, तो इन तीनों का सम 130 होना चाहिए। अब अगर ये 50 है तो इन दोनों का सम 80 बचा, 80 50 130, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। क्लियर है? क्या हुआ निकेत? करिए जल्दी से। 22 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट, बहुत सुंदर सवाल है। नहीं चंदन, पहले करो, ये बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर। आप देख लो एक बार, मैं आपको समझाना चाहता हूं है क्या। इन द ट्राइंगल एबीसी, आपके सामने ट्राइंगल एबीसी दिया गया। बीडी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये जो बीडी है ये एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है। बीडी जो है कोण बी का बाइसेक्टर है। सीडी इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। देखिए ये एंगल सी है, ये एंगल सी है दोस्तों, और ये एंगल सी का एक्सटीरियर हो गया, तो ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो गया सीडी एंगल सी का, है ना। और ये इंटीरियर बाइसेक्टर हो गया, इंटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है ना। ए लाइन डी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। लाइन खींची गई है यहां पे मिले दोनों, ये डी क्यू खींची गई है किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल खींची गई है। विच इंटरसेक्ट एसी एंड ए बी एट पी एंड पी एंड क्यू, जो एसी को पी पे काट रही है, ए बी को क्यू पे काट रही है। अगर पीसी 8 है, पीसी 8 है, पी क्यू 2 है, आपसे बी क्यू की लंबाई पूछे कि बी क्यू क्या होगी, जो ये सवाल करेगा उसको बढ़िया वाली टॉफी मिलेगी। बिल्कुल रोशन, तुमने नाम रोशन कर दिया है अपना स्टेटमेंट बोल के। करिए जरा जल्दी से। क्या आपको ये समझ आया? घर से पढ़ के आया करो, नॉर्मल बच्चे से ज्यादा कमजोर हो अगर पढ़ने में तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सवाल में दे रखा है ये जो लाइन बीसी है ये किसके डी क्यू के पैरेलल है, दे रखा है। आप एक बात बताओ, ये जो लाइन बीडी है ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा है, सवाल में बोल रखा है। अब आप खुद बताओ यार, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो, नहीं समझे क्या यार? अगर आपको दो लाइन इस तरीके से दिख रही हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। आप एक बात बताइए, ये जो लाइन है डी क्यू और ये बीसी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। बोलो, बाइसेक्टर मतलब होता है क्या सर? सिकंदर, बाइसेक्टर मतलब होता है ना, गुलाब जामुन, जलेबी गुलाब जामुन, ठीक। तो आप एक बात बताओ, ये भी नहीं पता तुम्हें? हद हो गई यार सिकंदर। कौन समद्विभाजक बाइसेक्टर, कौन समद्विभाजक? भैया अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, इसे ट्रायंगल त्रिभुज बी क्यू डी को देखो, त्रिभुज बी क्यू डी, ये कैसा हो गया? आइसोसेलेस हो गया। बी क्यू डी कैसा हो गया? आइसोसेलेस हो गया, समद्विबाहु। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो इसका मतलब दो साइड भी बराबर है, ये दोनों साइड बराबर होंगी, मतलब जो लंबाई बी क्यू की है वही लंबाई क्यू डी की है, वही लंबाई आपकी क्यू डी की है। तो मुझे बी क्यू निकालना है, मतलब क्यू डी निकालना है, क्यू डी। और आपको ये पी क्यू तो 2 दे रखा है, पी क्यू तो आपको 2 दे ही रखा है, तो आपको एक क्यू डी पे काम करना है, तो मुझे पी डी निकालना है, पी डी। यही है। अब आगे चलते हैं। ये जो सी डी है ये एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है यार। जैसे तुम्हारा एंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल सी है, इसको आगे बढ़ाओगे तो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो लाइन है इसके बाह्य कोण का समद्विभाजक है, बाह्य कोण का। तो आप बताओ, ये जो लाइन सी डी है ये सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, मतलब ये अल्फा तो ये अल्फा, ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ये अल्फा तो ये अल्फा। बोलो हाँ। तो आप बताइए कि यार ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्यू डी, ये लाइन क्यू डी और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये कोण अल्फा है तो ये क्या अल्फा नहीं होगा?
ये कोण अल्फा है तो ये पूरा अल्फा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। है भाई? अरे तुम्हें समझ आ गया? है भाई? मैं तुम्हें सब कुछ मिटा के दिखाता हूं तभी तुम समझ पाओगे। है भाई? देखो, अब दिखा होगा तुम्हें, दिख रहा है ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा कि नहीं? कम से कम अब तो तुम्हें दिखता होगा। अगर ये कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा। आकांक्षा कह रहे जूम कीजिए ना। अब कहां जूम कर दें? हैं? बोलो। ठीक है ना? बोलो मेरे टिकाऊ भैया, मेरे तुम टॉर्चर करने वाले दोस्त, ये अल्फा। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ सभी लोग, ये ट्रायंगल देखो पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी, ये अल्फा ये एंगल अल्फा, दो एंगल बराबर है, ये अल्फा ये अल्फा। अगर दो एंगल बराबर हैं तो साइड भी बराबर होंगी। आप बताओ पीसी 8 दिया है, अल्फा के सामने पीसी 8 दिया है, तो अल्फा के सामने जो पीडी है ये भी 8 आ जाएगा ना, ये जो पीडी है ये भी 8 आ जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ये भी 8 होगा। तो क्यूडी की लंबाई आ गई 2 और 8 10, तो क्यूडी 10 आ गया, मतलब बी क्यू भी 10 सेंटीमीटर ही है। और यही इस सवाल का आंसर होगा, ए ऑप्शन। इससे सुंदर सवाल बन नहीं सकता। फिर बात पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, पिछला लेक्चर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, क्या फर्क है उनमें, सब पढ़ा रखा है। जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं पढ़ के आएगा उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मोहम्मद कह रहे हैं सर हिंदी में बताओ, ये हिंदी क्या है? क्या हिंदी? ठीक है, तो आप पिछले लेक्चर को 3-4 बार पढ़ के आया करो। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, एक बार में समझ नहीं आता आप लोगों को तो आप 10 बार पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे भाई मेरे, करिए जल्दी से। इन द शोन फिगर OE इज पैरेलल टू BD। दिए गए चित्र में OE जो है BD के पैरेलल है, तो थीटा का मान बताइए। ये जो लाइन OE है ये BD के पैरेलल है, ये जो लाइन OE है ये BD के पैरेलल है, तो आपसे थीटा के मान पूछिए, थीटा बताइए जल्दी से। एंगल्स का नाम हिंदी में भी बताया करो, एंगल्स का नाम हिंदी में हो बोल ही नहीं सकते। देखिए भैया हिंदी एक बहुत कठिन लैंग्वेज है, हिंदी से जो है पढ़ाई की फील्ड में यूज करना हिंदी, वो जो है बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसकी पूरी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हिंदी एक बहुत कठिन लैंग्वेज है। इंग्लिश बहुत ही लुल्ल टाइप की भाषा है, सबसे आसान, इसलिए सारे कंप्यूटर में मोबाइल में इंग्लिश यूज होती है। आप दुनिया की कोई भी भाषा किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश से ज्यादा कंफर्टेबल बना ही नहीं सकते। लिखने में भी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, पेपर में भी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ना। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम पूरी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषा है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो दोनों भाषाएं आनी चाहिए। किसी को भी लेकर आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, हमको दोनों भाषाएं आती हैं। थीटा बताना है, ये दोनों लाइन पैरेलल है दोस्तों। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, 138 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 138 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, आपको ये थीटा निकालना है। तो कहां आ रहा है? ट्रायंगल एबीसी में आ रहा है, एबीसी में। अगर ये 236 दे रखा है, देखिए पूरा जो राउंड है एक 360 होता है, तो ये कितना बचेगा? 360 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 124। 124 और 236 360 होता है। तो इस ट्रायंगल एबीसी को देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के बराबर। अगर ये 138 है तो इन दोनों का सम 138 होना चाहिए। 124 है तो कितना बचा? 14 है, 14 प्लस 124 138, और ये आंसर आ जाएगा 14 डिग्री। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। ये बताइए जल्दी से।
हाँ राजू, दिए गए चित्र में पी आर यूवी के पैरेलल है, ये जो लाइन है पी आर ये यूवी के पैरेलल है, सबसे बढ़िया सवाल है अब तक का। और पी क्यू आर एस के जो लाइन है पी क्यू ये वाली आर एस के पैरेलल है, आर एस के। ठीक है, आपसे पूछा है एंगल आर एस टी, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी आर मतलब ये थीटा, और एंगल टी यूवी में इसका नाम मान लेता हूं एल्फा, टी यूवी एल्फा। इन दोनों का सम बताइए, इन दोनों का सम यानी कि थीटा प्लस एल्फा, ये आप लोगों को बताना है ये कितना होगा, ये सवाल है। तो मैं चित्र को थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, अब बिल्कुल एकदम भयंकर वाला जूम कर रहा हूं। चलिए अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा। देखिए भाई, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल एल्फा। तो आपसे सवाल में ये पूछा है थीटा प्लस एल्फा क्या होगा। ये तो 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है पी आर ये यूवी के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ठीक है। और ये जो लाइन है दोस्तों ये इसके पैरेलल है, बताइए जल्दी से। करो, जो मुझे इस क्वेश्चन को करके बताएगा इस बारी मैं उसे बिस्कुट दूंगा। 195 एल्फा 30, एल्फा 30 कैसे हो जाएगा भाई मेरे, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल कहां है, जब तक ट्रांसवर्सल नहीं बनेगी बात ही नहीं बनेगी। तो आप इसको जरा आगे बढ़ाओ, आप इसको जरा आगे बढ़ाओ, अब देखिए बात बनेगी। दोस्तों ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिख रहा है। अगर ये पैरेलल है, ये लाइन पी क्यू और आर एस, अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, करस्पोंडिंग एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दिखा। आप बताओ अगर ये थीटा है, ये 30 डिग्री है, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, ये थीटा प्लस 30 होगा। ये एक्सटीरियर है, ये थीटा प्लस 30 होगा, बोलो हाँ, क्लियर बोलो। तो आप एक बात बताइए, यहां पे देखिए मेरे प्यारे भाई, यहां पे ये अल्फा है, ये 45 है, तो आप एक बात बताओ, ये अल्फा है, इस छोटे ट्रायंगल को देखो, छोटे ट्रायंगल में एंगल 45 है, ये एक्सटीरियर ही तो है अल्फा, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल अल्फा माइनस 45 डिग्री का होगा। भैया एक्सटीरियर एंगल अल्फा की वैल्यू इन दोनों का सम होनी चाहिए, 45 45 कट जाएगा, अल्फा ही आएगा, अल्फा माइनस 45। ध्यान से देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये अल्फा माइनस 45 है तो ये भी अल्फा माइनस 45 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। दिस इज अल्फा माइनस 45, दिस इज आल्सो अल्फा माइनस 45। तो सवाल यहीं खत्म हो जाता है। देखिए ये एक सीधी रेखा है, दिस इज ए सीधी रेखा, दिस इज ए सीधी रेखा, तो दिस शुड बी 180, दिस शुड बी 180। सबको जोड़ जाड़ दो, इसको जोड़ोगे तो थीटा प्लस एल्फा और माइनस का 45 प्लस का 30 माइनस का 15 डिग्री बराबर 180। तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 180 प्लस 15 यानी कि 195 डिग्री। और ये आंसर होगा कहां है, ये वाला बी ऑप्शन। सीडीएस का बहुत पुराना सवाल है ये। आगे चले नेक्स्ट, ये तो पेपर का था, एक नया कराता हूं तुम्हें। चलो किधर गया, ये है क्या, चलिए बताइए, करे दोस्तों। 2 मिनट है आपके पास।
20 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। दिए गए चित्र में ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी के पैरेलल है जी, पैरेलल। एक्स का मान बताइए, बताओ जल्दी से, मुझे आज एक्स का मान बता दो प्लीज। करिए दोस्तों। देखिए, ये क्वेश्चन केवल और केवल तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन केवल और केवल तभी सॉल्व होगा जब, हाँ भैया सब्र करो, जब इनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन बने। जब तक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बनेगी तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे यहां पे एक्स का मान निकालना है, मैं और बड़ा कर दे रहा हूं। आपको ट्रांसवर्सल लाइन बनानी है, तो ट्रांसवर्सल लाइन कैसे भी बना सकते हो। देखिए, आप इसको आगे बढ़ा दो, ये जो है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, ये बन गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। बोलो हाँ, ये इसके पैरेलल है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। क्या इसमें कोई तकलीफ है? आप देखिए दोस्तों, 5x है, ये 5x है, तो ये एंगल भी 5x होगा, ये एंगल भी 5x होगा। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये होगा बिल्कुल 5x। अब दोस्तों ये कितना है, ये 6x है। अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? फॉलो दस, इतना तो सब ने किया। अगर ये 5x है तो ये एंगल भी 5x होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आप बताओ कि अगर ये 5x है, ये 6x है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? छोटे ट्रायंगल में देखो, छुटका में 5x है 6x है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 11x। ये इसे छुटके ट्रायंगल का एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? 11x। 6 और 5 11x। अब बताओ कि आपको ये दो लाइन पैरेलल दिखाई दे रही है, ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन पे ही तो एंगल लाना था। कोई ये अगर 11x है तो ये वाला एंगल भी 11x होगा ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और अगर ये एंगल 11x है तो ये वाला एंगल भी 11x ही होगा। बोलो, अवधेश समझ आया? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, कल वाला लेक्चर पढ़ के आने के बाद सवाल खत्म। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल पता चल गए हैं, तीनों का सम देखो, 3 4 7 और 11 18x। तो 18x बराबर 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 डिग्री। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ लाइन एंड एंगल। अब ये 5x से 6x से एक्सटीरियर 11x होगा। 6 5 11 जोड़ना नहीं जानते हो है भाई? त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू एक वर्टेक्स पे भाई है कौन, अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होती है। चलिए, ये हो गया यहां तक। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है अब 27। ये बताइए, ये सीडीएस की परीक्षा का पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन, जल्दी से। प्रमोद, अच्छा रोहित, कैसे वो भाई? 26 रह गया क्या? कराए तो थे, जो भी कराए कौन सा था? ये रह गया। चलो ये करिए, बहुत सुंदर सवाल। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है, तो सही संबंध चुने। ओह, संबंध चुनने में हालत खराब हो जाएगी, वो भी सही। अच्छा दोस्त, अभी जो एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है ना, उसमें ये सवाल जो है खतरा हर शिफ्ट में आया था ये सवाल, और मैंने पहले ये पिछले साल भी कराया था सवाल। ये तो लाइफ लाइन है। हाँ, अभी देखते हैं, लाइफ लाइन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर मैं दो पैरेलल लाइन खींचूं, लेकिन वहां बहुत सिंपल था, मैंने थोड़ा अच्छे लेवल का कर रखा है। अगर मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींचूं, इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचूं, तो आप उसमें इस तरीके से कांटा बनाओ। आपने इस तरीके से उसमें ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, कि अगर ये x डिग्री का है, अगर ये x डिग्री का है और ये y डिग्री का है, तो आप बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा दोस्त? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? जल्दी बताओ मेरे प्यारे दोस्त। आप हर कोई ये बताएगा कि अगर मैं अपनी मर्जी से यहां पर भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूं, यहां पर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूं, तो दोस्त अगर ये x डिग्री है तो ये एंगल भी x डिग्री आएगा, अल्टरनेट एंगल। और अगर ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री आएगा, अल्टरनेट एंगल।
तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये पूरा कितना हो गया एक्स प्लस वाई, ये पूरा कितना हो गया दोस्त एक्स प्लस वाई, बोलो हाँ, ये पूरा कितना हो गया एक्स प्लस वाई। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां बने कांटे, कांटे बन रहे यहां पे। अब कांटे जिधर दोनों साइड को चुभ रहे हैं कांटे, और जो उनकी चुभन है वो बराबर है। अगर मैं इधर के कांटे देखूं नुकीले, तो इनका सम है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है भाई। और अगर मैं उधर के नुकीले कांटे को देखूं, इधर को, इधर भी जो है एक्स प्लस वाई, मतलब कांटों की चुभन इधर और उधर दोनों बराबर जोर मारेगी। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? रेलवे में जो सवाल आया, सॉरी एनटीपीसी में, वो ये आया था कि वहां पर ना दो दो दे रखे थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। और यहां पे अगर मैं कहता हूं कि एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है, और ये जेड डिग्री है, और ये दोस्तों ए डिग्री है, और ये बी डिग्री है, तो एक्स वाई जेड ए बी में क्या रिलेशन है? एक्स वाई जेड ए बी में क्या रिलेशन है? तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, इधर वाले कांटे कहां हैं? एक्स वाई जेड, इधर वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उधर वाले कांटों को देखो, उधर वाला, उधर वाला, ये ए और ये बी, ए प्लस बी, ये बराबर होगा। दिस इज द कंसेप्ट। अब तुम्हें कुछ बुद्धि में आता है तुम्हारे हैं, अब ये एक्स प्लस वाई तो हो गया पूरा एंगल। आइए आगे, तो अब वो सवाल कर लोगे, मुझे कराने की तो जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना, कराने की तो जरूरत नहीं है ना। ये रहा आपके सामने सवाल। एग्जाम्पल क्या देना इसमें? सर इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है? ये फॉर्मूला ही तो है। पहला ऑप्शन, इसका जो आंसर है पहला ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, करके देखना। इतना भी समझो, देखो फायदा तो है नहीं तुम्हें समझाने का। आगे करो 27 नंबर जल्दी से करके देखना मोहित। नेक्स्ट, क्यों होगा चित्रा? क्या गौरव? एक ही सीट है प्रभात। दिए गए चित्र में एक्स ए सी और 180 माइनस बी अंकित किए गए हैं, कौन सा सही है? ये एक्स है, ये ए है, ये सी है, ये पाई, पाई रेडियन में होता है, पाई का मतलब होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री, 180 माइनस बी है। तो रिलेशन बताना है एक्स ए बी सी में। चित्र को बड़ा कर दे रहा हूं मैं, चित्र को बड़ा कर दे रहा हूं, तो आप बताइए क्या सही होगा। ध्यान से देखो दोस्त, अगर ये 180 माइनस बी है तो ये वाला एंगल बी डिग्री होगा, जोड़ोगे तो बी बी कट जाएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन। आप एक बात बताओ, अगर ये इसे ट्रायंगल को देखो बीओसी, बीओसी छोटे ट्रायंगल को, ये ए डिग्री है, ये बी डिग्री है, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? एक्सटीरियर हो जाएगा ए प्लस बी। एक्सटीरियर भाई ये कौन हो जाएगा? ए प्लस बी। दिख रहा है? आपको ये रिलेशन बताना है एक्स में, तो सबसे पहले मैंने चील की नजर एक्स पे ही रखी, एक्स में, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ई ए बी ट्रायंगल, ई ए बी, ये सी डिग्री का एंगल है, ये ए प्लस बी डिग्री का एंगल है, ये एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम, यानी कि सी प्लस ए प्लस बी। क्या उत्तर है इस सवाल का? ये सी ऑप्शन सही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। सर सीडीएस का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? प्रति सीडीएस एक डिफेंस का एग्जाम है, ऑफिसर बनते हैं, वहां से उन पे देश की सुरक्षा का भार दिया जाता है, तो लल्लू पल्लू लोगों को, एमड़ झेमड़ को उसमें नहीं भरते हैं, इसलिए डिफिकल्ट पेपर सेट करते हैं, जिससे कि कमजोर विद्यार्थियों को देखते ही हटा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 28 नंबर। जिन पे सवाल ही नहीं हो पा रहे वो सुरक्षा क्या करेंगे देश की? भैया विशेष 180 पाई मतलब 180 डिग्री, 180 माइनस बी और बी करिए।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन। कौन करके बताएगा? देखिए इस सवाल की पहले अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें सभी में डायग्राम दे रखा था, लेकिन यहां पे डायग्राम नहीं दे रखा और यहां पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने में लगता है दिमाग और मेहनत और प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत आपको सोच डेवलप करनी पड़ेगी चित्र बनाने के लिए। चित्र बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। इफ ए स्ट्रेट लाइन एल मेक्स एंगल थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द एक्यूट एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L विद द y एक्सिस। आपसे पूछा है कि लाइन L1 कितना एक्यूट एंगल बनाएगी, है ना, y एक्सिस के साथ। तो मेरे प्यारे भाई आपका जो आंसर आना चाहिए वो एक्यूट आना चाहिए। आपका जो आंसर है वो एक्यूट यानी कि न्यून कोण आना चाहिए। ठीक है, आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? एक्यूट आना चाहिए। अब एक बात बताओ, पहले हम जाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि यहां पे ये सारे ऑप्शन ऐसे सेट किए गए कि उससे भी सॉल्व होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा 90 से बड़ा है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो आप बताइए अगर मैं पहला ऑप्शन लूंगा तो 90 में 90 से बड़ा एंगल जोड़ दोगे, ये तो एक्यूट होगा ही नहीं कभी। पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बटे 2 होता है 90 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो आप बताइए पाई बाई 2 90 डिग्री है, 90 डिग्री में 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल घटाओगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। आप ये देखो कि पाई है 180 डिग्री, 180 डिग्री में कुछ जोड़ोगे तो एक्यूट तो कभी नहीं आने वाला। अगर मैं चौथा ऑप्शन लूंगा 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 90 डिग्री से कोई बड़ा एंगल घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री से छोटा आएगा। मतलब यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन, और यही आंसर है। तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने केवल ऑप्शन देखे और सॉल्व कर लिया। ये जो सवाल है सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज का नहीं है ये। नहीं कृष्णा, क्लियर है? समझ में नहीं आया? बिल्कुल सूरज, मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा है। अगर आपको ये सवाल ऑप्शन से नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर इसको डायग्राम से सॉल्व करो पूरा। देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता होना चाहिए, हर कोई बच्चा जानता है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, और वाई एक्सिस का मतलब होता है ये ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, और जहां पे काटते हैं दोस्तों वो ओरिजिन होगा, मूल बिंदु ओरिजिन। इफ ए स्ट्रेट लाइन एल, कोई सीधी रेखा एल है जो थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव है, ये वाली। कोई लाइन एल है जो इस पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है, थीटा 90 से बड़ा है, तो लाइन एल कैसे रही होगी? तो आप कहोगे सर लाइन एल ऐसे रही होगी, ये वाली जो लाइन है ये लाइन आपकी एल होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन एल और ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, उनके बीच में ये वाला एंगल बना है और ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। यही वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। अगर 90 डिग्री से छोटा बनाना होता तो आप ऐसे बनाते, क्योंकि फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और इस लाइन में ये एंगल बनता तो ये 90 से छोटा होता। सवाल की जरूरत के हिसाब से चित्र बनाना है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। ये आया नाउ, आपसे पूछा है द एक्यूट एंगल बताओ मेड बाई ए स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L। ये लाइन L है, ये लाइन L है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन L1 है, ये लाइन L है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन L1 है, तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी दोस्तों जो 90 डिग्री का एंगल बना है इस तरीके से। ये इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी दोस्तों लाइन L1। ये लाइन L1 है जो इस लाइन L के परपेंडिकुलर है। तो सवाल में पूछा है कि ये जो लाइन L1 है, ये जो लाइन L1 है, ये y एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है?
द एक्यूट एंगल मेड बाई स्ट्रेट लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L विद वाई एक्सिस। ये जो लाइन L1 है ये वाई एक्सिस के साथ कितना एक्यूट एंगल बनाती है। देखिए ये लाइन L1 जा रही है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, दोनों के बीच में एक्यूट एंगल क्या बन रहा है, ये वाला ये एक्यूट एंगल बन रहा है, यही पूछा है। ये लाइन L1 है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, दोनों के बीच में ये वाला कोण बन रहा है एक्यूट, और ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो बताइए दोस्त ये वाला एंगल क्या होगा फटाफट। अगर ये 90 डिग्री है, देखिए एक्सिस जो होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को है ना, मैं ये कहता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बड़े ट्रायंगल को देखो ए ओ बी को, ये एक्सटीरियर एंगल थीटा है, ये एक्सटीरियर एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये इंटीरियर एंगल कितना होगा, थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, थीटा माइनस 90। एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, थीटा है तो इन दोनों का सम थीटा होना चाहिए, 90 90 कट जाएगा, थीटा बचेगा। ठीक है, सब सही है भैया। आप दीपक, आपको ये एंगल निकाला, देखिए ये एक जो है राइट एंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल दिख रहा है, छुटका ट्रायंगल देखो, छुटका ट्रायंगल है ना, ये ए सी डी, ये छुटका ट्रायंगल देखो, छुटका ए सी डी, एक एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 होगा, बाकी दोनों का सम 90 बनाना है, 90 है। अब ये थीटा माइनस 90 है, तो ये वाला कितना होगा, मुझे इन दोनों का सम 90 बनाना है। देखिए अगर ये प्लस थीटा है तो ये माइनस थीटा करो, पहले थीटा थीटा कटा लो। अगर ये माइनस का 90 है तो यहां 180 कर दो, 180, ओके, 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, और थीटा थीटा कट जाएगा, देखो हो गया ना सम 90। बोलो, परपेंडिकुलर का मतलब ही लंबे होता है भैया समीर, इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। कैसे बनाते हैं, अगर ये प्लस थीटा है तो माइनस थीटा करो, थीटा थीटा कटेगा। अगर ये माइनस 90 है तो प्लस 180 करो, 180 और माइनस 90 जोड़ोगे तो 90 आएगा। इसका मतलब ये जो एक्यूट एंगल है कितना आएगा, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये आंसर है। कहां वाई 2 बार आ गया, अरे क्यों पगला रहे हो तुम। डायग्राम कैसे बनाएंगे विकास, देखिए ये डायग्राम का कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि ये फॉर्मूला लगा के डायग्राम बनाने, हर सवाल में अलग डायग्राम होगा, अलग लैंग्वेज होगी। वो कैसे बनता है, प्रैक्टिस से। गणित तो आपने आज तक पढ़ा नहीं, ऐसे धक्के देके आप पास हो गए हो। ठीक, तो ये सब सिलेबस तो 8th 9th का है, 8th 9th में तो आप ऐसे पास हो गए। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे 3-4 महीने, तो आपको खुद पे खुद डायग्राम आ जाए। कोई फॉर्मूला नहीं कि फॉर्मूला लगा के सवालों के डायग्राम बना देना। एक ही मेथड है कि जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। सवाल की लैंग्वेज को डायग्राम फॉर्म में उतारना है, कभी कभी इक्वेशन फॉर्म में उतारना होता है। वो गणित कोई फॉर्मूलों से नहीं चलता है, गणित लॉजिक से चलता है। क्या जय बताओ, बिल्कुल अनु, कोई प्रभात आप चाहे इसको ओरिजिन से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, सेम आंसर आएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में बोला है कि लाइन L1 L से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, चाहे आप इसको यहां से परपेंडिकुलर बनाओ, चाहे यहां परपेंडिकुलर बनाओ, चाहे यहां परपेंडिकुलर बनाओ, अरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिट्टो सेम आंसर आएगा। चलिए आज इतना छोड़ता हूं, बाकी कल बाय।